तुम भूल जाओगे फिर वापस आना, कि तुम भूल जाओगे। अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। जो जहन्नम की आग आदमी से और पत्थर से सुलगाई जाएगी, जलाई जाएगी। तो छुटका छावा बैठा हुआ था, छुटका लड़का अपने बाप को कहता है, अपने से का बेटा नहीं कहेगा, वो जमाने का छुटका था। इस जमाने का छुटका अजीब है। बाप पूछा कि रे बउआ का एगो छुटका छोरा सो का बाप पूछा, रे बउआ काका बियाह करबे? बियाह करबे? कहता हाँ करब। का कौन से करबे? दादी से करबो। दादी से? हाँ दादी से करबे? कहा कि हाँ। ते दादी से रे? कहा? ते दादी से? कहा कि हाँ। कसम खुदा की? कहा? का दादी से बियाह करबे? कहा कि हाँ। दादी से कहे बियाह करबे रे? आप कसम खुदा की दादी हंसो तो दांत बड़ा चमको। वही हमारी दादी जो है चमकीली दादी है, हंसो है तो का दांत बड़ा चमको। लिहाजा हम दादी से ब्याह किया। 3-4 तो बाप अच्छा, लेकिन हर वक्त वो कमीना यही कहता रहा वही से ब्याह कर। बाप टप्पर में आ गया, उठाया थप्पड़ कस के, कमीना क्या क्या बात है, तू दादी से ब्याह करबे? कहा कि हाँ। तो तुमको पता है कि तेरी दादी कौन है? राजा बोला हमारी दादी कौन है? आदमी है कौन? कुर्सी कहाँ है का? वो तो खाली है, उसमें बैठा है ना। रे बोले ये कुर्सी पाना। अब आओ भाई पाओ, किस पर आओ? पर तो डब्बा के गेट पर जाके कहता है का हम देख रहे हैं इसमें गोमन सांप टहल रहा है, पूरा डब्बा खाली हो गया। वो जा करके सीट पर कब्जा कर लिया। कहा कि गोमन सांप रहेगा, वो बउआ यही कोशिश करेगा किधर जाके चला आएगा तो सीट पर हम कब्जा कर लेंगे। क्या किया? अरे दादी से शादी क्यों करोगे? कहा अच्छी है, तुमको मालूम है कि दादी कौन है? कौन है दादी? का दादी जो है मेरी माँ है। तेरी दादी मेरी माँ है, मेरी माँ से ब्याह करोगे तुमको शर्म नहीं आएगा? तो कहता वो छुटकी माँ, तू हमारी माँ से किए तो तोरे में शर्म आलो। अरे हमारी माँ से तू ब्याह कर लिए, तोरी माँ से हम न करेंगे, तोरे शर्म की क्या बात है? बाप की नकल बेटा करना चाहता है, लेकिन वो छुटका जो था उस जमाने का छुटका अजीब गजब का था। मौलाना ने पढ़ाए लोगों, अपने आप को अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। जो जहन्नम की आग सुलगाई जाएगी आदमी से और पत्थर से। आइए यहाँ जाइए, उनको यहाँ भेजिए। आइए आइए, जिनको जगह नहीं हो रही वो यहाँ पर आ जाइए, आ जाइए। माशाल्लाह। नहीं आप रहिए, आप नहीं, आप तो रह रहे, इसको बैठाइए। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, नहीं चलेगा? थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जी। आप पाँव ऊपर कर लीजिए, पाँव ऊपर, पाँव ऊपर कर लीजिए। आपको देखे तो हमको अपने अब्बा याद आ गए। आप ही कैसे थे?
चलिए, अल्लाह तबारक तआला आपको जन्नत में जगह अता फरमाए। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो बच्चा जो था अपने बाप से कहता है, अब्बा काका हम गलिया। कहाँ गया रे? गलिया। कहाँ गया? हम गलिया। कहाँ गया? जहन्नम में गलिया। जहन्नम में गलिया। कितना अच्छा बच्चा था। मौलाना की तकरीर सुन करके रो रो करके बाप तो कहता, अब्बा हमू न बचबा, हमू न बचबा। काहे नहीं बचेगा? कहा मौलाना को देखा आपने क्या कह रहे थे, ऐ लोगों जहन्नम की आग से बचो जो जलाई जाएगी आदमी से और पत्थर से। तो बाप को कहता, अब्बा आदमी होइए कि न होइए? तू तो आदमी है। अल्लाह अल्लाह हमू के लिए, अल्लाह हमू के लिए, अल्लाह ताला हमू के लिए, हमू के लिए, हमू के लिए, हम हो गए, हम भी गए। इतना चिल्लाया वो छिपका छोड़ा कि मौलाना साहब का भी हक्की बक्की बंद। मौलाना तकरीर छोड़ के उस लड़के के पास पहुंच गए। बेटा क्या क्यों रो रहे हो? तू ही तो कल्लू है। काका जहन्नम की आग सुलगा जाएगी आदमी से और पत्थर से। मौलाना हम आदमी होइए कि न होइए? कहा कि हाँ। गलिए, हम गलिए, हम गलिए, हम भी गए। कहा बेटा तू नहीं गया, बड़ा बड़ा जाएगा। कहा मौलाना कहाँ कुरान में लिखा है कि बरकत आदमी से सुलगाया जाएगा? कल के आदमी से सुलगाया जाएगा। मौलाना मौलाना हम गलिए, हो मौलाना हम भी गए। इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाया कि उसके चिल्लाने से मौलाना भी रोने लगे। हाँ, कितना अच्छा बच्चा। जितने लोग बैठे हुए, अल्लाह ताला इतना अच्छा बच्चा हम सबको अता फरमाए, सबको अता फरमाए। जी मौलाना ने कहा बेटा तेरी नमाज माफ, रोजा माफ, ज़कात माफ, कुर्ता माफ, पैजामा में न फिर तो वो माफ, नंगे फिर में वो माफ, तू नहीं जाएगा बड़का जाएगा। का ना हो मौलाना हमरे तसल्ली ना दिलावा। गलिए हम गलिए, हम गलिए, हम गलिए। वो लड़का इतना चिल्ला रहा तो मौलाना ने कहा तुम चुप हो जाओ तो तुमको एक बात हम कहते हैं। चुप हो गया। अब बेटा तूने कैसे समझा कि तुम जाएगा जहन्नम में? तुम कोई गुनाह तो नहीं करते हो? करना मौलाना हम भी जाएंगे। कहा कैसे? कैसे समझे? कहा हमारी माँ जब घर में खाना पकाती है और चूल्हा में आग जलाती है तो पहले पतला पतला खर को रखो, तो मुटका चैला को रखो। मौलाना हो पहले पतला सुनका चौरा सबको अल्लाह रखी है, ओके बाद हमने बाप दादा को मुटका चैला को रखी है। हम तो पहले जलेंगे, बाप दादा बाद में जलेगा। यही बच्चा जो इतना अल्लाह का डर बचपन में रखता था, बाद में जाके क्या बन गया? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह इतना बड़ा बन गया। तो ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं जी, यही बड़े होंगे। ये मौलाना ने नात पढ़ा हाफिज साहब ने, और हम तकरीर कर रहे हैं, मौलाना तकरीर कर रहे थे। ये सब पहले छोटे छोटे बच्चे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी कौम के जिंदा होने की पहचान ये है कि उसके गांव का मकतब जिंदा हो और उसके गांव की मस्जिद जिंदा हो। गांव में पढ़ने वाले बच्चे हों और वो पढ़ रहे हों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हो जी, तो होगा। अब मौलाना हाफिज को मामूली समझते हो, तिरमहान वाले लोगों मामूली समझते हो। चलो पूरे बिहार से 3 दिन के लिए सब मौलाना आसमान पर चला जाए, सब मर जाए। 3 दिन के लिए मर गए, तिरमहान के भी मर गए, मकिया के भी मर गए, सबके मर गए 3 दिन के लिए। एगो बुढ़वा दौड़ा हुआ आ रहा है, ओ मौलाना को देख लुए का जनाजा पढ़ाने को जनाजा मर गए। मौलाना सब गेलो आसमान पर रख के जनाजा को सर जाएगा, लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। उधर से दूसरा आ रहा है, मुखिया जी कहते मौलाना को देख लुए, हाफिज रहमत को देख लुए, कहा मौलाना हसन को देख लुए। कहा कि ना
वो तो गेल हो। अल्लाह 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 हमने बउआ का निकाह कौन पढ़ी, बारात आ गए निकाह कौन पढ़ाएगा? न निकाह पढ़ाने वाला मिलेगा, न कुरान खानी वाला मिलेगा, न जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा, न तुमको नेक बात बताने वाला मिलेगा। तो याद भूल गए तो न उसको याद कराने वाला मिलेगा। ये सब कौन है? मदरसा का तुफैल है, मकतब का तुफैल है कि उसमें बच्चे क्या करते हैं? याद करते हैं। आप लोगों को, आप बड़े लोगों को जो दुआ जो चीज भी याद है, कसम खुदा की वो मदरसे के तुफैल से याद है। मदरसे के मौलवी साहब ने सिखाया है, मदरसे के बच्चों ने सिखाया है, मदरसे की लिखी हुई किताबों से आपने सीखा है। तो ये अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, बाद में इंशाअल्लाह बड़े बनेंगे तो यही हाफिज़े कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे, बड़े बनेंगे। लेकिन हम लोग की एक बदकिस्मती ये भी है तिरमहान के लोगों, मकिया के लोगों, कि हम लोग तेज लड़का सबको क्या करते हैं? स्कूल में भेजते हैं, और जो नेठा सब होता है उसको मदरसे में भेजते हैं। तो जो मर गए हाफिज अहमद के मकतब में, और वो एक हाथ से पैंट पकड़े हुआ पैंट, और एक हाथ से दुरानी का दया अम्मा पड़ा, और नाक का नेटा यहाँ तक। वो कमीना टाई लगा के किया है स्कूल में, टाई लगा के, जूता पहन के, मोजा पहन के, तेल लगा के, स्नो पाउडर लगा के, उसी का भाई। और दूसरे भाई को औरतों ने क्या किया है? इस तरह छोड़ दिया। एगो लड़का था तौफीकवा नाम का, चला रहा था हमारे मदरसे में पढ़ने के लिए, नेटा उसका यहाँ तक बह रहा था। हम कह रहे तौफीक बरे नेटा साफ करना, नेटा साफ कर, कहाँ आ गया है? फेंक देना चाहिए ना। वो क्या कहता है? चच्चा हो क्या करिया, ऐसी कस के मारा कि नेटा पूरा अंदर चला, अंदर खींच लिया हो। उसका दूसरा भाई आ रहा था, उसको भी लग रहा था। हमें कह रहे साफ करना उसको, रे नाक साफ करो। तो क्या किया? पूरा कुत्ते को गंदा कर दिया। तो माँ बाप ने उसको सिखाया नहीं, तो क्या करता है? ऐसे ही बनता है। एक लड़का मदरसे गेट पर आया, खड़ा खड़ा पेशाब करने लगा। मौलाना साहब ने कहा किया, कान पकड़ के कहा चल तुमको तुम्हारे बाप के पास ले जाते हैं। अब एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर लिया। एक जवान को देखा छत पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। तो हाफिज साहब ने कहा कि ये कौन है रे? यही नौरा अब्बा है। अच्छा तोरा अब्बा? हाँ ठीक है। तो तू तोरा अब्बा जब छत पर से कुर्किया मारो तो तू तो नीचे आके किए न रे, नीचे आके किया है ना। तो ये बच्चों की तरबियत, बच्चों को नेक बनाना सबसे पहला काम हमारी माँ बहनों का है, औरतों का है जी। लिहाजा क्या करना है? अपने बच्चों को नेक बनाइए। पुराने जमाने की औरतें अपने बच्चों को गोद में खिलाती थी तो क्या करती थी? देखिए जुला रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज की औरत बच्चे को खिलाती है तो क्या करती है? फुद्दी चिरैया, फुद्दी चिरैया, फुद्दी चिरैया, फुद्दी चिरैया, फुद्दी चिरैया, फुद्दी चिरैया, फुद्दी चिरैया। अब वो छोड़ा फुद्दी चिरैया सुनते 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 जब बड़ा हुआ, माँ का बक्सा खोल करके 2000 रुपया लेके भाग गया बम्बई। अब माँ ने फोन किया, रे जुनेद बा क्या है? पैसा लेके भाग गई। कहा हम ही ना हो फुद्दी चिरैया, फुद्दी चिरैया। बचपन में फुद्दी चिरैया कह के हमने खिलाया ना, लिहाजा वो फुद्दी चिरैया का असर हुआ। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, अपने बच्चों की क्या करो? तरबियत करो, साफ सुथरा करके। और रे लड़का, रे लड़का, इधर 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 लावा नहीं करो को। जाने बोला बैठो। बहरहाल पेशाब उशाब लगा होगा उसको आएगा फिर इंशाल्लाह। क्या किया? सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक जगह जलसा में गए थे, कटिहार से आगे बात हुई।
बहुत बड़ा मजमा था, तकरीबन मेरे ख्याल से 30-35-40 हजार का मजमा था। वहाँ सलामी पे तकरीर हो रही थी। हमने जवानों से कहा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सब जवान हाथ उठा दिया। एक वो जवान जो था दोनों पाँव उठाए, पाँव उठा। मुखिया का बेटा को गुस्सा है, जो जलसा का इंचार्ज था, पकड़ के उसको लाया, पीटते 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 यहाँ तक ले आया। मौलाना जी, मौलाना जी, काका जी, कहा पाँव उठाने के लिए कहा था कि हाथ, कहा कि हाथ। एक कबीना दोनों पाँव उठाए हुआ, दोनों पाँव उठाए हुआ था, ले जाओ। बहुत मारा उधरे ही, वहां पर भी मार रहा था। हाँ, हमसे कहा हमारा मतलब साहब बचा दीजिए, मुखिया का बेटा बहुत मारेगा। देखिए ना, मुंह पर दूसरे मारा है। क्यों मारा जी? कहा मौलाना हमारे जलसे को ये खराब कर रहा है, दोनों पांव उठा दिया। हमने उसको कहा अरे दोनों पांव क्यों उठाए थे, हाथ क्यों नहीं उठाया? कहा मौलाना सच कहें तो कहो, सच बोलो, सच बोलना चाहिए। कहा मौलाना 3 घंटा आपकी तकरीर हम सुन चुके थे, सुन चुके थे। कि हाँ। बगल वाले से पूछा कि अब कितना देर चलेगी और तकरीर? मौलाना मतलब साहब का 2 घंटा और बाकी है। तो हमने कमर सीधी करने के लिए ऐसे किया ना मौलाना, सीधे हो गए थे, एकदम सीधे। क्या हो गए? सीधे हो गए। कमर सीधी करने के लिए आइए ना। कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए बैठिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या किया जी? जी सीधे हो गए तो सीधे हो गए, आंख पलक गई हमारी। और उसी बीच में आपने कहा हाथ उठाओ। तो मौलाना कसम खुदा की हमने पते न चले कि हाथ कितने पाँव कितने, हम पाँव उठा। मौलाना जोश में हमको होश नहीं रहा, इसलिए हमने पाँव। वो मुखिया का बेटा फिट फट, अरे झूठ बोलता, ऐसा कहीं होता? हमने कहा होता है। सुनो, अगर तुमको समझा दे तो मान लोगे ना? कहा कि हाँ मान लेंगे। कि जोश में आदमी होश खो देता है, अगर आप समझा दीजिएगा तो हम मान लेंगे। कहा सुनो, एक लड़की, एक बूढ़ा है, एक बूढ़ी है, उसका 10 साल से कोई बेटा गायब है। किसी ने कह दिया ये महेस्तान के पुल के ऊपर तुम्हारे बेटा को देखा है, बैग लटकाया हुआ था, और शर्म से नहीं आ रहा है कि कैसे जाएंगे, 10 साल से हम 1 पैसा भी नहीं भेजा है, टहल रहा था। 10 साल देखे हुए आधा बेटा को, बुढ़वा को, बुढ़िया को, जी देखे हुए हो गया था। बुढ़वा दौड़ा, बुढ़िया दौड़ी, बुढ़वा दौड़ा, बुढ़िया दौड़ी, बुढ़वा दौड़ा, बुढ़िया दौड़ी। दौड़ते दौड़ते जब बेटे के शक्ल पे नजर पड़ी, जब बेटे के शक्ल पे नजर पड़ी, तो बुढ़िया का हाथ खिलने लगा। अरे एक ही मतलब बेटा को पकड़ के कहती है ये हमारा दादा है, ये हमारा नाना है, ये हमारा परदादा है। हमने कहा बे वो बुढ़िया से पूछो कि तेरा बेटा हो कि दादा हो? का बउआ हो, जोश में पता न चले कि बेटा है कि दादा है। 10 साल से नहीं देखा था हमने बउआ को, तब वो कभी ना माना कि हाँ जोश में आदमी का होश खत्म हो जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए इस जलसा का पहला काम यह है कि इस मकतब को इंशाअल्लाह हम लोग अपनी मेहनत से, अपने पैसों से क्या करेंगे? मजबूत बनाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। एक और दूसरे, हर आदमी ये नियत कर लीजिए कि अपने बच्चे को 2 घंटा 4 घंटे के लिए इस मकतब में भी भेजेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस लड़के को कलेक्टर बनाते हो ना, जिस लड़के को मैट्रिक पास कराते हो ना, जिस लड़के को बीए पास कराते हो ना, जिस लड़के को बहुत बड़ा ओहदा दे करके लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाते हो ना, जब मर जाओगे तो ये मकतब में पढ़ने वाला छोटा छोटा बच्चा भी जनाजे में होगा। अब वो मेरी मैट्रिक बीए पास भी होगा, अब जनाजे में दोनों खड़ा है।